फाइनली फिर से ट्रंप की तरफ से ईरान को एक अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि 48 आवर्स के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन नहीं किया जाता है तो ईरान के पूरे पावर प्लांट के ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया जाएगा और जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन इन धमकियों का असर ईरान के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और ईरान ने भी जवाबी तौर पर यह कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया जाता है और हमारे पावर प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है तो आसपास के जो भी देश हैं हम उनके ऑयल प्लांट के ऊपर हमला कर देंगे और हम भी बुरी तरह से डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, चीज़ें बहुत बुरी तरह से खराब हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को लेकर किसके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी सीरियस चीज़ें हो रही है उसके ऊपर अभी हम लोग भूले हुए हैं, मतलब उन बातों को हम लोग भूले हुए हैं, उसके ऊपर अभी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। डॉलर और उसके बाद क्या कहते हैं कि सिल्वर और गोल्ड और उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बराबर ये कहा जाता है कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यहाँ पर आपके प्रॉफिट हो सकते हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में खुलकर बातें करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो आप लोगों की तरफ से आते हैं जिसको मैं रीड करता हूँ, मुझे उससे पता चलता है कि क्या ज़रूरत है। तो तमाम तर ज़रूरत की जो भी बातें हैं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए बी फाइनेंशियल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो आपको पता है कि भाई इसकी धमकियों का असर अब दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। जब से इसने ईरान से भिड़ा है तब से इसको पता चल गया है कि भाई मैंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया और गलत लोगों से पंगा ले लिया है और ये खुद अब दुनिया से ये गुहार लगा रहा है कि भाई मुझे मदद की ज़रूरत है। और इसके अलावा इसने एक जो कमेटी बनाई है देशों की, उसका नाम मैं अभी मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन उसमें यूएस है, उसके अलावा मैं यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है जो कि हैं, और उनमें कई सारे देश ऐसे हैं जिससे ये मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसके सामने, मतलब ईरान के सामने, ईरान के अगेंस्ट में कोई यूएस का मदद करने के लिए, यूएस की मदद करने के लिए कोई आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यानी अलग अलग देशों की जो एक यूनिटी बनाई गई है उस यूनिटी का ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई अब कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो फिर इस यूनिटी का कोई मतलब नहीं है और यकीनन इस यूनिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये साबित कर दिया है किसने? ईरान ने साबित कर दिया। देखिए, अब नया नया जो अल्टीमेटम आया उसके बारे में ऑफकोर्स आपको पता चल चुका हो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियो से, बहुत सारे आर्टिकल से पता चल चुका होगा। लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या है और मेजर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले धमकी क्या है इस चीज को जान लीजिए। ट्रंप की तरफ से कहा गया है 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन हो जाना चाहिए, मतलब ईरान को चाहिए कि वो रीओपन कर दे। अगर रीओपन नहीं करता है तो इसकी वजह से फिर हम ईरान के जो भी पावर प्लांट है, जो भी बिजलियों का प्लांट है, वहां पर हम बहुत बुरा हमला करेंगे और जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर लाइट्स चली जाएगी और पूरे देश के अंदर अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि अगर यूएस यानी डोनाल्ड ट्रंप हमारे पावर प्लांट के ऊपर हमला करता है तो हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है। जो भी हमारे देश के आसपास में जो भी ऑयल प्लांट है हम उनके ऊपर हमला करेंगे और फिर हम बुरी तरह से चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सोचिए, अगर एक देश की बिजली चली जाती है तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जो कुछ भी होगा उस देश के साथ होगा अगर पावर प्लांट के साथ कुछ बुरा होता है तो। लेकिन सोचे कि आसपास की जो भी रिफाइनरी सेंटर है या जो भी ऑयल प्लांट है या जो भी क्रूड ऑयल के प्लांट है, उन जगहों पे अगर हमला होता है तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ यूएस के ऊपर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, एक सामान को दूसरे देश के अंदर भेजना और दूसरे सामान को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करना, ये चीज़ें जो हम करते हैं ना, इन चीज़ों के ऊपर बहुत बुरी तरह से इसका असर पड़ेगा। अच्छा चलिए, वो तो पड़ेगा, बाद में देखेंगे। लेकिन पास्ट में क्या हुआ है? पास्ट में आपने क्या देखा है? पास्ट में तो आप यही देख रहे हैं ना, मार्च की शुरुआत से ही कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ यूएस के अंदर देखने को मिलेगा या ईरान के अंदर या इसराइल के अंदर देखने को मिलेगा या फिर हमारे भारत के अंदर देखने को मिलेगा, नहीं, बल्कि इसका इंपैक्ट बुरी तरह से दुनिया भर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो ऑयल
ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और ऑयल कहाँ से आएगा? क्रूड ऑयल से आएगा। अब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो सोचिए चीज़ें खुद ब खुद महंगी हो जाएंगी। और अभी मार्च का जो इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आएगा, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो यूएस का हो, या फिर किसी और भी देशों का आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बुरी तरीके से मार्च की शुरुआत से ही महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि मार्च की शुरुआत से ही लगभग जो वॉर है वो बहुत हैवी लेवल का हो चुका था, ठीक है ना। और इसी वजह से फेब का जो डेटा आया था वो खराब आया था, लेकिन फेब से ज़्यादा खराब मार्च का डेटा आने वाला है। रीज़न इज डेट कि भाई जो चीज़ें मेनली शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? मार्च से हुई है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट होने वाले हैं। मेजर प्रॉब्लम जो आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं कि ईरान ने ये कहा है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम ओपन नहीं करेंगे। देखिए, अब ईरान के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, यानी इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी जहाज गुजरेंगे वहां से गुजरने के लिए उन पर टैक्स लिया जाएगा, जिससे ईरान को एक मजबूती मिलेगी। या नहीं तो वो अपने देशों को गुजरने देगा, या नहीं तो कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे जिससे ईरान को अपना बेनिफिट होगा। मतलब ये कह सकता है ईरान के भाई तुम्हें हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने देंगे, या फिर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तब हम जाकर तुम्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने देंगे। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी रहेंगे, ओवरऑल बेनिफिट जो होने वाला है वो ईरान को ही होने वाला है। और देखिए, यूएस का सबसे बड़ा डर जो है वो क्या सता रहा है पता है? ईरान का जो अगला स्टेटमेंट है सेम आर्टिकल के अंदर, उसने क्या कहा है पता है? कि यहाँ पर जो कारोबार होंगे ना, मतलब यहाँ पर जो ट्रेड किए जाएंगे ना, जो खरीदी बिक्री होगी वो डॉलराइजेशन के ऊपर नहीं होंगी। सबसे मेन चीज, अभी पूरी दुनिया के अगर मैं बात करूं तो भाई डॉलराइजेशन के ऊपर शिफ्ट है, ये चीज आप जानते हैं। हम भी डिपेंडेंसी रखते हैं डॉलर के ऊपर, लेकिन ईरान ने साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो कारोबार होंगे और यहाँ पर जो ट्रेड होने वाले हैं वो डॉलर के ऊपर नहीं होंगे। किसके ऊपर होंगे मालूम है आपको? युआन के ऊपर, यानी चीनी रुपये के ऊपर होने वाला है, चीनी करेंसी के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होने वाला है। तो डॉलर के ऊपर एक दुनिया का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए, ईरान ने अगर कह दिया तो वो ऐसा करेगा, क्योंकि बराबर ईरान ने जैसा जैसा स्टेटमेंट दिया है, अगर हिस्ट्री में आप जाकर देखो, मतलब पास्ट के करीब के पास्ट में अगर आप जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि जैसा स्टेटमेंट दिया है ईरान ने वैसा करके दिखलाया है। और दूसरी बात, यूएस का जो डर है वो खत्म होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जैसा ये बोल रहा है वैसा ये इसने करके नहीं दिखलाया, और करके दिखलाने की कोशिश किया भी है तो ईरान के सामने चला नहीं है, जो कि जग जाहिर है वो आप देख रहे हैं पास्ट में पिछले कई दिनों से। तो ये सबसे बड़ा खतरा है डॉलर के ऊपर। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज एक बात जो कि हम लोग भूल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रुपया है वो कितना ज़्यादा गिर चुका है, और हम भूले हुए हैं इस बात को। ईरान, इसराइल और यूएस के वॉर में हम इन चीज़ों को बात करना भूल रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर $1 बराबर, आप गूगल करके देखोगे $1 बराबर इंडियन रुपीज़, इस तरह से आप सर्च करके देखना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई हमारा जो $1 का पेमेंट करने के लिए रुपये में हमें कितने रुपये देने की जरूरत पड़ेगी? 93.73। मतलब सोचो, पौने 94 रुपये आपको देने की जरूरत पड़ेगी $1 के पेमेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आपको मालूम होगा कि 1 वीक पहले की एक वीडियो मैंने आपको कहा हुआ था कि बहुत जल्द, क्योंकि काफी सारे रिसोर्सेस हैं जिससे ये पता चल रहा है कि बहुत जल्द $1 बराबर 100 रुपये हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। मैंने 1 वीक हुए भी नहीं है उस वीडियो को, मुझे लगता है कम ही दिन हुए, उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था। और अभी देखिए 93.74 पर पहुंच गया है, मतलब 93 रुपया 74 पैसे पर पहुंच गया है। जब आपका $1 का पेमेंट का मतलब, अभी क्या है कि अभी आपको अगर $1 का पेमेंट करना है तो इंडियन रुपीज आपको 93 रुपये 73-74 पैसे देना पड़ेगा, तब जाकर आपको $1 के पेमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एफआईआई का जो बिलीव है, बड़े बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर इंडिविजुअल लेवल के ही जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डालने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको बिलीव स्टेबल नहीं हो पा रहा है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय पे पैसे बन सकते हैं। रीज़न बहुत सारे रीज़न है, बाहरी रीज़न तो ही हैं और देश के अंदर भी हमारे रीज़न है। अब बात आती है कि भाई हमारे जो इन्वेस्टर्स है, जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं या फिर वो न्यू इन्वेस्टर्स जो निवेश करने वाले हैं, सबसे पहले अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो भाई चीज़ें वही सही है और बातें वही सही है जो कि ऑलरेडी आपको पता है और आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखा हुआ है, जो कि हम बराबर कहते हैं और हर लोग कहते हैं कि भाई
लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हो तो ही इंडियन स्टॉक मार्केट या दुनिया भर के कोई भी इक्विटी मार्केट, ओवरऑल इक्विटी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो तो ही जाकर सही है। जैसे इस समय पे अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है और काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होकर रखा हुआ है मार्केट के अंदर, और इन कंफ्यूजन का जवाब अफसोस की बात है कि न मेरे पास है, न आपके पास है, और न किसी बड़े एक्सपर्ट के पास है। आप उनके अगर टीवी चैनल पे जो शो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं उनको जब आप देखते हैं तो बस एक दिन की तेजी से उनको मार्केट के अंदर रैली नजर आती है और एक दिन की गिरावट की वजह से उनको लगता है कि भाई सारी चीजें ध्वस्त हो गई हैं, तो वो भी बस अंदाजे के ऊपर बात कर रहे हैं और कुछ जो चीजें होती हैं उनको देखकर उनको समझ में आ जाता है। लेकिन रियल मानो में अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो भाई इसका सही आंसर किसी के भी पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। और वो बड़े एक्सपर्ट जो कहते हैं अपने आप को एक्सपर्ट, और हकीकत में वो है भी, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यकीनन बहुत दिग्गज हैं, लेकिन उनके पास भी इसका सही आंसर नहीं है इन कंफ्यूजन का। अब बात आती है कि कब खत्म होगा। देखिए लेमन ब्रदर के टाइम पर जो क्रैश आया था तो वहां पर मालूम था कि भाई लेमन ब्रदर क्रैश है, ये समय के साथ खत्म हो जाएगा। कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी एक बीमारी थी जिसको लेकर समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे बीमारी खत्म होगी वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगा और जल्दी खत्म होगा, और हो भी गया था। लेकिन उसके और बाजार भी अपनी सिचुएशन के ऊपर लौट आया था। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वॉर का कुछ और अंत ही नहीं दिख रहा है, मतलब इसका इंडेड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कब खत्म होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मार्केट कब तक वोलाटाइल रह सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक है उन्हीं के साथ अच्छा हो सकता है और उन्हीं के पैसे बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इवन आप साल डेढ़ साल भी मान लो कि यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं चलेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई यूएस के अंदर जब तक प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया को इसने बहुत बर्बाद किया है बंदे ने, और जब तक ये नहीं निकल जाए तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बात है। बात रही अब एक चीज और भी, अभी आप इस समय पे हालात कैसे हो गए इसको जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट जब भी इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडियन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट जब भी गिरता था तो वहां पर जो है ना कमोडिटीज का मतलब होता है कि भाई गोल्ड और सिल्वर वहां पर अच्छे रन करते थे, ठीक है ना, अच्छे चलते थे। लेकिन इस समय पे हालात ऐसे क्रिएट हो चुके हैं कि भाई यहाँ पर इक्विटी अलग गिर रहे हैं, डेट अलग गिर रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर को देखेंगे तो वो अलग ही गिर रहा है। तो मतलब हर जगह पे गिरावट हो रही है। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ पर पैसे डालना चाहिए और कहाँ से निकालना चाहिए, क्या डिसीजन होगा जो कि सही होगा हमारे फ्यूचर्स के लिए। और मुझे लगता है कि आप जहां पर भी हैं वहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप अपने नुकसान करवा कर निकलोगे, क्योंकि आप देखो पिछले 1 ईयर के अंदर भी अगर आप निवेश किए, पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर भी निवेश किए, तो पिछले 6 महीने 8 महीने का जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर आप देखेंगे तो भाई मार्केट तो कहीं पॉजिटिव दूर दूर तक के नजर नहीं आ रहा है। तो सोचो आपको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो यही बात है। उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आपको बताई है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और हेल्प हुई हो। और बाकी आपका इन तमाम तर मुद्दों पर क्या कहना है, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन्वेस्टर्स के लिए चाहे वो न्यू हो या पुराने हो, मैं बोलता हूँ ये एक ही बात आपको याद रखनी है कि अगर आप पुराने हैं, एग्जिस्टिंग है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। और अगर आप निवेश करने वाले यानी न्यू है तो आपको लॉन्ग टर्म के मकसद से निवेश करना है। बस यही बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। अगर आप यहाँ तक के रियल मानों में पहुँच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।